हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कहता है प्रत्येक अभिक्रिया में बनने वाले मुख्य मुख्य कार्बनिक उत्पाद की संरचना लिखिए। तो यहाँ पर कहता है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 पर HBr डाला गया पराक्साइड की उपस्थिति में यहाँ पर बनने वाले मुख्य उत्पाद को बताना है। ठीक है बच्चों, तो हम बात करते हैं अपने उत्तर को, देखते हैं यहाँ पर प्रश्न की जो है मुख्य अवधारणा। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह है कि एल्कीन पर HBr का योग, लेकिन वो पराक्साइड की उपस्थिति में, किसकी, पराक्साइड की उपस्थिति में, पराक्साइड की उपस्थिति में। तो देखते हैं यहाँ पर अभिक्रिया जो है वो किस प्रकार से आगे जाएगी। दिया गया है CH3 CH2 CH डबल बंद CH2, इस पर HBr डाला गया है, वो भी पराक्साइड की उपस्थिति में। पराक्साइड की बात करें तो जैसे हम कोई पराक्साइड ROOR, पराक्साइड इसमें OO बंध पाया जाता है, पराक्साइड होता है। यहाँ पर जो उत्पाद बनता है CH3 CH2 यहाँ पर Br जुड़ेगा, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, ये उत्पाद बनेगा। अब ये किस प्रकार बनेगा, इसकी क्रियाविधि को समझते हैं। तो यहाँ पर क्रियाविधि होती है, ठीक है, वो क्रियाविधि कैसी होती है, मुक्त मूलक क्रियाविधि होती है। क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा पराक्साइड होता है, इस प्रकार से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होने के कारण क्या होता है कि ये बंध आपस में टूट जाता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर RO मुक्त मूलक दो उत्पन्न होते हैं। उसके पश्चात क्या होता है कि जो HBr रहता है, ये RO मुक्त मूलक हुआ है, HBr हुआ है। ये क्या होता है कि RO मुक्त मूलक जो है वो HB के लेता है, H को मुक्त मूलक के रूप में। तो यहाँ पर ROH बनता है प्लस Br मुक्त मूलक उत्पन्न हो जाता है। अब Br मुक्त मूलक उत्पन्न कर दिया है, इसके पश्चात क्या होता है कि जो एल्कीन हमारी पड़ी है CH3 CH2 CH डबल बंद CH2, ठीक है, यहाँ पर आता है Br मुक्त मूलक। ठीक है, तो Br मुक्त मूलक इस एल्कीन से जुड़ता है, ठीक है, तो इस तरफ जुड़ता है, ठीक है, या तो इस कार्बन पर जुड़ेगा B पर या A पर। जब B पर जुड़ता है CH3 तो यहाँ पर मुक्त मूलक बनता है और ये B पर Br जुड़ गया है, या A पर जुड़ सकता है। यदि A पर जुड़ता है CH3 CH2 CH Br तो यहाँ पर मुक्त मूलक बनेगा। ठीक है, ये दो मुक्त मूलक बनेंगे। अब अगर देखें तो ये जो हमारा मुक्त मूलक है, ये द्वितीयक मुक्त मूलक है, ठीक है, और ये कैसा है, ये देख सकते हैं कैसा है, प्राथमिक है। तो द्वितीयक जो होता है ये कैसा होता है, मुक्त मूलक स्थायी होता है। ठीक है, हमें पता है द्वितीयक मुक्त मूलक स्थायी होता है, और जो प्राथमिक मुक्त मूलक होता है ये अस्थायी होता है। ठीक है, अगर ये स्थायी मुक्त मूलक है तो इसके आगे जो है जो ये मुक्त मूलक बना है इस पर क्रिया हो जाती है। CH3 CH2 CH मुक्त मूलक था, इस प्रकार से CH2 Br, इस CH मुक्त मूलक पर HBr आता है, यहाँ पर मुक्त मूलक के रूप में टूटता है। ठीक है, इस प्रकार से मुक्त मूलक के रूप में टूटता है और ये मुक्त मूलक इस H+ को ग्रहण करता है, CH3 CH2 Br बनाता है, और ये जो उत्पाद है ये उत्पाद हमारा प्राप्त हो जाता है यहाँ पर मुख्य उत्पाद के रूप में, जो कि हमसे पूछा गया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाता है, जो कि मुक्त मूलक क्रियाविधि से जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये उत्तर हमारा अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।